हेलो दोस्तों, आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि आज वैदिक सभ्यता को मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा। मैंने पिछले 2 वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तृत रूप से पढ़ाया। आशा करता हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर चलते हैं। वैदिक सभ्यता 2 प्रकार की होती है, एक ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो चलिए हम लोग पहले ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है, जो इसका काल है 1500 से लेकर 600 BC तक है। जो वैदिक सभ्यता चला है वो 1500 से लेकर 600 BC तक चला है, जिसमें 1500 से लेकर 1000 BC तक ऋग वैदिक काल चला है और 1000 से लेकर 600 BC तक उत्तर वैदिक काल चला है। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता का मतलब पशु चराने, जो ग्राम लोग में मतलब हम लोग करते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है जो पशु चराने पर आधारित है। जो वैदिक सभ्यता है यह वेद से बना है और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। तो जो वैदिक सभ्यता है यह आर्यों द्वारा दिया गया था और जो आर्यों का भाषा था वो संस्कृत था। और वैदिक सभ्यता का अर्थ ज्ञान होता है। तो वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा दिया गया था और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और वैदिक सभ्यता वेद से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। और यह एक ग्रामीण सभ्यता है जो पशु चराने पर आधारित है। जो वैदिक सभ्यता है इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है वो 1500 से 1000 BC तक है और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक है। तो हम लोग सबसे पहले ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक काल को फिर उसके बाद करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ऋग वैदिक काल की ओर चलते हैं। तो हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में जानते हैं। ऋग वैदिक काल का जो काल था वो 1500 ईस्वी से लेकर BC से लेकर 1000 BC था। ऋग वैदिक काल में जो मंडल थे वो 10 मंडल थे और 10 मंडल को 2 भाग में विभाजित किया था। 1 से लेकर 1 और 10 जो था नया मंडल था और 2 से 7 था जो पुराना था। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये 2 था पुराना था, पुराना मंडल है। और 1 और 10 है जो नया मंडल है। पूछ भी सकता है नवीन मंडल। तो जो ऋग वैदिक काल था उसमें 10 मंडल था, 1 और 10 जो नए मंडल थे और 2 से 7 तक जो थे वो पुराने मंडल थे। 2 से 7 तक जो थे पुराने मंडल। जो सूक्त था 1028 सूक्त था और मंत्र जो था 10,532 मंत्र था। ऋग्वेद संहिता की रचना पूछी जाए किस काल में हुई थी, तो ऋग वैदिक काल में हुई थी। तो यह प्रश्न बनता है कि जो आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, वो जो आर्य थे वो ऋग वैदिक काल में ही आए थे। तो यह प्रश्न बनता है कि आर्य आए कहाँ से थे। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से भारत आए थे। मध्य एशिया वो भी कौन सा देश, तो ईरान से। जो आए थे वो 1400 BC से लेके 1600 BC तक भारत में रहे थे।
तो 1400 BC से लेकर 600 BC 1600 BC तक दो अभिलेख में विभाजित किया गया। एक है बोझकोई अभिलेख और दूसरा जो है कस्सी अभिलेख। जो बोझकोई अभिलेख है वो 1400 BC में और जो कस्सी अभिलेख है वो 1600 BC में। और कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। कहाँ से? ईरान से। जो मैक्स मूलर था, मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य आए थे 1853 ईस्वी में, कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे वो 1853 ईस्वी में मध्य एशिया ईरान से आए थे। और जो आर्य का अर्थ होता है वो कुलीन या श्रेष्ठ होता है। तो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कौन सी देश? तो ईरान से। और जो आर्य थे वो 1400 BC से लेकर 1600 BC तक रहे थे। जिसे दो अभिलेख में विभाजित किया है। पहला है जो बोझकोई अभिलेख 1400 BC और दूसरा है जो कस्सी अभिलेख 1600 BC। और मैक्स मूलर के अनुसार आर्य है जो 1853 ईस्वी में मध्य एशिया से आए थे। और जो आर्य का अर्थ होता है कुलीन और श्रेष्ठ होता है। तो यह तो मैक्स मूलर की बात हुई कि उन्होंने बताया 1853 ईस्वी में जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे 1853 ईस्वी में, जो ईरान से आए थे। लेकिन हमारे देश के बहुत महान पुरुष बाल गंगाधर तिलक और बहुत ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों से आए थे। तो हम लोग अब उसी के बारे में जानते हैं कि वो लोग ने मतलब क्या अपना उपदेश धरा। एक बिल्ली थी जो तार को अपने साथ खींच कर ले जा रही थी, जिसके कारण कैमरा हिल गया। तो आप लोग से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बीच में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि महापुरुषों ने कहाँ कहाँ से उन्होंने अपना उपदेश दिया कि आर्य कहाँ से आए। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका कहना था कि जो आर्य आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। उनका मूल स्थान निवास कहाँ था? तो उत्तरी ध्रुव। और उसके बाद दयानंद सरस्वती आए और उन्होंने बोला कि जो आर्य थे उनका मूल स्थान तिब्बत था। और गार्डन चाइल्ड के अनुसार जो आर्य आए थे वो दक्षिणी रूस से भारत आए थे। और जो गाइल्स था उनका कहना था कि जो आर्य आए थे वो हंगरी से आए थे। तो सब ने अपना अलग अलग राय दिया। और जो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो था कहाँ से आया था? मध्य एशिया से। मध्य एशिया कहाँ से? तो ईरान से। कब? तो 1853 में। तो सब लोगों ने अपना अलग अलग उपदेश दिया। सभी लोग को कहना था, बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि वो आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती का कहना था कि तिब्बत से आए थे गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी रूप से। और मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया ईरान से 1853 ईस्वी में। जो ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से की गई है। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से की गई है। जो आर्य का निवास क्षेत्र था
वो सप्त सैंधव था। कहाँ था? जो आर्य का मूल निवास क्षेत्र था वो सप्त सैंधव था। और सप्त सैंधव का अर्थ होता है जहाँ पर 7 नदियाँ आपस में आकर मिलती है। तो सप्त सैंधव का अर्थ होता है जहाँ पर 7 नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पर 7 नदियाँ बहती है या मिलती है। और जहाँ पे 7 नदियाँ बहती है यहाँ इनका मूल स्थान मतलब निवास करते थे। तो हम लोग 7 नदी के बारे में पढ़े गए और उनका मतलब जो 7 नदियाँ थी, कौन कौन नदी था, जैसे सिंधु नदी, सतलज नदी। तो हम लोग इस 7 नदियों के बारे में पढ़ेंगे और उनका ऋग्वेद में क्या नाम था, प्राचीन नाम क्या है, तो उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो जो आर्य थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र में निवास करते थे और जहाँ पे 7 नदियाँ बहती है, 7 नदियाँ बहती है। और जो 7 नदियाँ बहती थी उसमें सबसे पहले सिंधु नदी थी, दूसरा सरस्वती नदी, तीसरा सतलज नदी, चौथा बिपाशा या व्यास नदी, रावी नदी, विशस्ता या झेलम नदी और चेनाब नदी। तो हम लोगों ने देखा कि मूल निवास क्षेत्र आर्य जहाँ करते थे उस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया। और जो सिंधु नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सरस्वती नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी और पवित्र नदी पूछा जाए तो सरस्वती नदी। जो सिंधु नदी का नाम लिया गया है वो ऋग्वेद में 55 बार लिया गया है और सरस्वती का 50 बार। और गंगा का जो नाम लिया गया है 1 बार और यमुना का 3 बार। तो सिंधु नदी का नाम ऋग्वेद में 55 बार लिया गया है, सरस्वती नदी का 50 बार लिया गया है, गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार। सबसे महत्वपूर्ण नदी आपसे पूछा जाए तो सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो सरस्वती नदी। और जो सरस्वती नदी एवं घग्गर नदी, सरस्वती नदी और घग्गर नदी के बीच के क्षेत्र को वामावर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? वामावर्त, बीच के क्षेत्र को। तो आपसे पूछा जाए सरस्वती नदी और घग्गर नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो वामावर्त। और घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम था वो घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम था वो दशसती नदी था। क्या था? दशसती नदी। ये प्राचीन नाम है और जो वर्तमान नाम है वो घग्गर नदी। तो सरस्वती नदी और घग्गर नदी जहाँ पे बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो वामावर्त। ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का वर्णन है। और वैदिक संहिता में कुल 25 नदियों का वर्णन है। और ऋग्वेद के नदी सूत्र में 20 नदियों का वर्णन है। तो आपसे पूछा जाए ऋग्वेद काल में कितने नदियों का वर्णन किया गया है, तो 21 का। वैदिक संहिता में 25 नदियों का, ऋग्वेद के नदी सूक्त में तो 20 नदियों का वर्णन किया गया है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद ये 21 नहीं 31 नदियों का वर्णन था, ये 21 ही था। ऋग्वेद काल में 21 नदियों का, वैदिक काल में 31 नदियों का वर्णन था।
और जो ऋग्वेद के नदी सूत्र थे उसमें 20 नदियों का वर्णन किया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि जो जहाँ पे आर्य निवास करते थे वो सप्त संदैव क्षेत्र था, उसमें 7 नदियों जहाँ पे बहती है उसे सप्त संदैव क्षेत्र कहा गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण नदी था वो सिंधु नदी था, और जो सबसे पवित्र नदी था वो सरस्वती नदी था। और सरस्वती नदी और घग्गर नदी के बीच के क्षेत्र को वामावर्त कहा गया है। और सिंधु नदी का नाम ऋग्वेद में 55 बार लिया गया है, और सरस्वती नदी का नाम 50 बार लिया गया है। गंगा नदी का नाम 1 बार लिया गया है, और यमुना नदी का नाम 3 बार लिया गया है। तो अच्छा, आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ, रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम शहर जो था उसका नाम क्या था और किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वैदिक काल के बारे में। चलिए और हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक में जो आर्य थे उनका देवता का क्या नाम था, कौन से देवता को पूजते थे, उनका समाज कैसा था। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि आर्य का मूल निवास क्षेत्र सप्त संदैव था, जिसमें जहाँ 7 नदियाँ बहती थी। प्रमुख नदी कौन है, पवित्र नदी कौन है, गंगा नदी का नाम कितना बार लिया गया है। तो हम लोगों ने देखा, हम लोग देखते हैं जो आर्य थे वो किस देवता को पूजते थे। तो जो आर्य थे, जो भोजकोई अभिलेख के अनुसार जो 1400 BC से शुरू हुआ, उसमें जो आर्य थे वो इंद्र को पूजते थे, वरुण को, मित्र को और नसात्य को। तो 4 देवता को पूजते थे, और जो उसमें प्रमुख था वो इंद्र था। तो प्रमुख देवता पूछा जाए तो कौन सा है? इंद्र। तो आर्य का जो प्रमुख देवता था वो इंद्र था। जो आर्य का समाज था, मतलब जो सोसाइटी में वो लोग रहते थे, उनका समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है? घर का जो मुखिया होता है पिता होता है। मुखिया कौन होता है? पिता होता है। जो समाज था पितृसत्तात्मक था, वहाँ पे स्त्रियों को कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया, मतलब जब तक घर के जो सदस्य थे, कोई जब तक पुरुष ना निर्णय ले, मतलब उसके आगे कुछ नहीं हो सकता था। तो मतलब जो ऋग्वैदिक काल में जो घर के मुखिया होते थे, आर्यों के समय में जो घर के मुखिया होते थे एक पुरुष होते थे, ना कि महिला। जो जहाँ तक ये परंपरा अभी तक चली ही आ रही है, तो घर का जो मुखिया होता था पिता होता था, इसलिए समाज का नाम क्या पड़ा? पितृसत्तात्मक समाज। जो पुत्री थी उसे दुहिता कहा गया है। तो आर्य समाज में पुत्री को दुहिता कहा गया है। और जो शादी ब्याह में लड़की को उपहार दिया जाता है उसे बहतू कहा गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो लड़की को दिया दहेज जाता है उसे क्या कहा जाता था? तो बहतू। अब दहेज के रूप में आर्यों के समय सबसे ज़्यादा गाय दिया जाता था, जो पवित्र माना गया है। जो गाय था उसे पवित्र माना गया है। तो कन्या को दहेज में देने वाला उपहार को क्या कहा गया है? बहतू। और जो महिला आजीवन विवाह नहीं करती थी उसे अमाजू कहा गया है। तो जैसे जो लड़के लोग आजीवन विवाह नहीं करते उन्हें कुमारा, लड़की नहीं करती कुमारी, उसी तरह आर्य के समय जो महिला आजीवन विवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा गया है। और आर्यों के समाज में पुत्री प्राप्ति के लिए एक प्रथा अपनाई गई थी जिसे नियोज प्रथा कहा गया है। कौन सी प्रथा? नियोज प्रथा। जिस लोग को पुत्री प्राप्ति नहीं होती थी तो आर्यों के समय पुत्री प्राप्ति के लिए नियोज प्रथा चलाई गई थी, जिसमें अगर कोई महिला को पुत्री की प्राप्ति नहीं होती थी तो
दूसरे अवैध मर्द के साथ मतलब कि जो संबंध बनाकर उन्हें पुत्री प्राप्ति होती थी, जो उनके समाज में समाज से ही यह प्रक्रिया चलती आ रही थी। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज वैदिक सभ्यता को कि पहले भाग ऋग वैदिक काल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, अब अगले दिन हम लोग उत्तर वैदिक काल की ओर पढ़ेंगे और अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग से एक क्वेश्चन था कि सिंधु नदी कहाँ है, सिंधु नदी कहाँ है। और पहला प्रश्न, सिंधु नदी वर्तमान में कहाँ है और बट्टन बंधु ने कहाँ से कहाँ के बीच रेल की पटरी बिछाई थी। आशा करता हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं।